व्यवहार में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके बीच 3 ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कुछ हिसाब किताब बराबर करना चाहता हूँ। ये कौन है? क्या तुम लोग भी ये आवाज सुन रहे हो? मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखाऊंगा ताकि आप अपना काम कर पाएं। आप अपने मन में उन्हें देख पा रहे होंगे। यही हैं वो 3 बदमाश जिन्हें हमें मिलकर ढूंढना है। मैं जानता हूँ तुम तीनों भी देख पा रहे होगे। जल्दी से बाहर आओ और बाकी दुनिया का काम आसान कर दो। मैं हूँ महान और खतरनाक विज़र्ड बाबिडी और ये है मेरा गुलाम माजिद बू। सच बताओ तो ये मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। आपकी दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। उन तीनों ने अपने आप को चुपचाप मेरे हवाले नहीं किया, तो देखना इसका क्या करूंगा। नहीं। ठीक है, चलो शुरू करो माजिन बू। ये इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अब वो इन लोगों के साथ क्या करेगा? सब लोग कैसे में बदल जाओ। या तो वो तीनों सामने आए या फिर तुम उन्हें मेरे हवाले करो, वरना माजिन बू तुम सबको खा जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, हम इस ब्रह्मांड के बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, इसीलिए हमें अपनी गंदगी को साफ करना होगा। माजिन बू, अपनी ताकत को जरा संभाल कर इस्तेमाल करना, वरना पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा। इतने लोगों की जिंदगियां इसके लिए सिर्फ एक खेल है। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, ये आदमी, ये बच्चा और ये बच्चा। जल्दी से बताओ तीनों कहाँ हैं, वरना तुम सबके सब खाने में बदल जाओगे। हमें करीब 5 दिन लगेंगे इस पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इन तीनों को हमारे हवाले कर दो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी शक्तियाँ ही काफी हैं। बस अपने मन में मेरा नाम पुकारो और मैं आ जाऊंगा। तुम तीनों भी मुझे बुला सकते हो, लेकिन लगता नहीं कि तुम इतने बहादुर हो। जल्दी करो, जो भी हो तीनों को जानता है जल्दी से बता दो। अगर इस गुलाबी राक्षस ने मेरे टेस्ट के पहले मुझे कैंडी में बदल कर रख दिया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लगता है उनकी खबर देने के लिए मुझे किसी ने याद किया है। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम जिन 3 लोगों को ढूंढ रहे हो, उन तीनों ने यहाँ हिस्सा लिया था। मेरे पास रजिस्ट्री भी है। बहुत अच्छे। कौन है वो? उस हरे वाले का नाम है मा जूनियर और उन बच्चों के नाम, उनके नाम है ट्रंक्स और गोटेन। सर मुझे बताओ कहाँ मिलेंगे। मुझे नहीं पता। तुमने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। कृपया कोई भी गलत जानकारी देकर मेरा वक्त बर्बाद ना करे, वरना मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। अब चलो माजिन बू, हमें जाना है। अपने ऊपर वाले को याद कर लो, क्योंकि हो सकता है कि अगला शहर तुम्हारा हो। और मुझसे भागने या छिपने की कोशिश मत करना, क्योंकि वादा करता हूँ इसका कोई फायदा नहीं। उससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये विज़र्ड और उसका मॉन्स्टर, यही है वो जिसने वेजिटा और गोहान को मारा। मैं और मासूमों को उसका शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं जाऊंगा उससे लड़ने। अगर तुम भी मर गए तो मेरे जाने के बाद गोटेन और ट्रंक्स को फ्यूजन सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। जब तक पृथ्वी के सारे लोग मारे ना जाए, बाबिडी नहीं रुकेगा। तुम तो ये जानते हो। लेकिन उनके द्वारा मारे गए हर इंसान और तबाह किए गए हर शहर को हम ड्रैगन बॉल से वापस ला सकते हैं। बात कड़वी है मगर सच है। सही कहा, हमें सब्र से काम लेना होगा। तो ठीक है। हे, ये मैं कहाँ हूँ? पता नहीं ये जगह क्या है और यहाँ हम कैसे आ गए। हे गोटेन, उठो ना। ओ, समझ गया। हे गोटेन, उठो, ब्रेकफास्ट तैयार है। ब्रेकफास्ट कहाँ है? कहाँ है ब्रेकफास्ट? तुम्हारा दिमाग सच में तुम्हारे पेट में है ना? ओह, तुम नीचे क्या कर रहे हो? हम कहाँ पर हैं? मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया, मुझे कैसे पता होगा? गोटेन, मेरे डैड कहाँ पर है? ओह हाँ, उन्होंने हमें बेहोश कर दिया था ना। क्या कहा?
और उसके बाद क्या हुआ था, तुमने कुछ देखा? आखिर ये जगह है क्या? ठीक है किबीटो, तुम्हारी शक्तियाँ इसे अच्छी तरह से ठीक कर देगी। हे, मैं कहाँ पर हूँ? ये तुम मुझे कहाँ ले हम आए? पृथ्वी पर नहीं हैं। ये मेरा घर है, हमारे लोगों की दुनिया। इसका मतलब कि मैं उस लड़ाई में मर गया है ना? लेकिन मेरे सर पर डैड की तरह हेलो नहीं है। नहीं, तुम मरे नहीं। तो फिर मैं ऐसी अजीब सी जगह पर क्या कर रहा हूँ? ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ ना तो साधारण काइस आ सकते हैं और ना ही गार्डियंस, और इंसान तो बिल्कुल नहीं आ सकते। जरा एक मिनट रुको, तुम तो मर गए थे ना? क्या तुम जब चाहे तब वापस आ सकते हो? नहीं, तुम्हारी दुनिया में कई अलौकिक शक्तियाँ हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यानी मेरे बेहोश होने के बाद बहुत कुछ हुआ है। तो मैं इस पवित्र जगह पर क्या कर रहा हूँ? मेरे मन में भी यही सवाल कब से उठ रहा है। हम माजिन बू को हराने के लिए जी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं जी स्वॉर्ड नहीं, इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, एक साधारण इंसान उसे उठा भी नहीं पाएगा। अपनी सभी कोशिशों के बावजूद मैं उस महान हथियार को कभी हिला तक नहीं पाया, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे से पहले भी बहुत से सुप्रीम काई ने ये कोशिश की तुम है। मर गए थे, इसीलिए तुमने इसे लड़ते हुए नहीं देखा। देखो, बात जो भी हो, चलो कोशिश करते हैं। प्लीज मेरे साथ चलो गोहान, तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है ना ट्रंक्स? तुम्हें क्या लगता है डैड और पिकलो और बाकी सब कहाँ होंगे? लेकिन तुम जानते हो ना कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना ट्रंक्स, मैं भूल गया। हाँ, तो तुम लोग यहाँ हो। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये खाना हमें अभी अभी मिला है। माफ करना, हमें से बिना पूछे खा रहे हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी यहाँ पर बहुत सारा खाना है। गोटेन, चम्मच नीचे रखो। यहाँ एक बड़ा सा अंजार आदमी मुझे हवा में लटका शांत रहो ट्रंक्स, तुम जानते हो ना खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। अपने सामने खाना देखिए, तुम सब दोस्ती यारी भूल जाते हो। चलो यहाँ से निकलते हैं। बहुत हुआ बच्चों, अब नीचे आ जाओ। ये तो डैड है। मानना पड़ेगा गोकू, इन दोनों के दिल में लड़ाई की आग तो है। हाँ, और उन्हें जल्दी इस आग को काम पर लगाना होगा। वैसे एक बात कहूँ, यहाँ की हरियाली भी देखने को बहुत सुंदर है। सच कहूँ तो मुझे अपने घर की याद आ रही है। ऐसी पवित्र जगह पर ऐसे फटे हुए कपड़े पहनना बहुत ही अपमानजनक है। तुम तो इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो गोहान। हाँ? सामने देखो गोहान, वो रही तलवार। यही है वो जी स्वॉर्ड, एक महान तलवार। देखो तुम उसे निकाल पाते हो या नहीं। अगर जो मैंने सुना है वो सही है, तो अब तक पूरे इतिहास में ऐसा करने वाला पैदा नहीं हुआ। अजीब है, मेरी दुनिया में भी इससे मिलती जुलती एक बहुत पुरानी कहानी है। मेरे डैड नहीं मर सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे भाई को कोई नहीं मार सकता। रोना बंद करो, ये हमारे अफसोस मनाने का वक्त नहीं है। इस टेक्निक को सीखकर तुम्हें उनका बदला लेना होगा, यही उनका सम्मान होगा। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन बाबिडी किसी भी वक्त इस जगह का पता लगा सकता है। तुम्हें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। चलो जल्दी शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये टेक्निक सीखो पिकलो। क्या कहा था मैंने? तुम्हें रोना बंद करके मजबूत बनना होगा। चलो भी। अगर मैंने इस जी स्वॉर्ड को निकाल लिया तो यहाँ पर कुछ खतरनाक तो नहीं होगा ना? कहा जाता है कि जो इसे निकालेगा उसे शक्तियाँ मिलेंगी। क्या तुम्हें यकीन है? इसका मतलब इसकी धार बहुत तेज होगी। वैसे भी तुम इस तलवार को पत्थर से नहीं निकाल पाओगे। किबीटो शांत रहो और देखो, गोहान पूरी ताकत लगाकर खींचो, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया। ये घर में मैं चल गया।
कोई फायदा नहीं, मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा। ठीक है, एक बार और। लगता है मैं गलत था। क्या तुम्हें इसकी शक्तियाँ महसूस हो रही हैं? ये हमेशा से इतनी भारी थी। मैं तुम लोगों को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन सच को तो मुझे अपने शरीर में इस जी स्वॉर्ड की शक्तियाँ महसूस नहीं हो रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये जी स्वॉर्ड गाइस की इस पवित्र दुनिया का सबसे खतरनाक और महान हथियार है। जब तक तुम इसे आसानी से लहराना नहीं सीख जाते, तब तक तुम लड़ाई में माजिन बू का सामना नहीं कर पाओगे। इसे पकड़ कर देखो, ये लो। मैं कमजोर नहीं हूँ, बस ये जी स्वॉर्ड बहुत भारी है। ठीक है, हाँ पकड़ो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखा, मैंने कहा था ना इसका वजन ज्यादा है। इतना भी ज्यादा नहीं है। क्या सच में? देखने पर तो बात कुछ और ही लगती है। ठीक है गोटेन और ट्रंक्स, ध्यान से सुनो। अगर तुमने फ्यूजन सही तरीके से भी किया तो उस रूप में सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रहोगे। माजिन बू से लड़ने के लिए आधा घंटा काफी नहीं होगा। इन बच्चों की क्षमता जानते हुए मुझे लगता है कि 30 मिनट बू को हराने के लिए काफी होंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुपर सैयन में बदल जाओ। रुकिए जरा, आप तब कहाँ थे जब माजिन बू ने गोहान और मेरे डैड की जान ली? मैं बेहोश पड़ा था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम कोई ऐसी मामूली टेक्निक सीखकर ताकतवर कैसे बन सकते हैं जो मेरे बड़े भाई को बचाने की जगह डर के मारे जाकर कहीं छुप गए? सही कहा, बू के सामने मैं कमजोर हूँ, लेकिन मुझे पता है उसे कैसे हराना है। तुम दोनों को फ्यूजन सिखा के। तो अब क्या? मुझे क्या पता। पृथ्वी के वासियों कि पिछली बार के मुकाबले हम ज्यादा तबाही मचाएंगे अगर पिकोलो और मा जूनियर, ट्रंक्स और गोटेन इन तीनों को मेरे हवाले नहीं किया तो। कितने दुख की बात है, मेरी धमकी के बावजूद गोटेन, ट्रंक्स और पिकोलो में से किसी ने भी खुद को मेरे हवाले नहीं किया। तो ठीक है माजिन बू, मेरा हुक्म है कि अब तुम इन इंसानों को चॉकलेट में बदल दो। नहीं, वो उन्हें खा गया। पूरे शहर के लोगों को वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ? हाँ? बाबिडी, माजिन बू। लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ चुका है, शाबाश। हे, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जल्द ही मिलेंगे, पर खुद को तुम्हारे हवाले करने नहीं बल्कि तुम्हें तबाह करने। आओ आओ बाहर आ जाओ। या तुम इतने कायर हो कि मुझसे लड़ने की बजाय शहरों को बर्बाद होने दोगे? तुम दोनों को फ्यूजन सीखना होगा, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो जैसा मैंने पहले कहा था, सुपर सैयन में बदल जाओ। हाँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ा लो, पूरा दम लगाना। गोटेन और ट्रंक्स अब वो ताकतवर बन गए हैं। क्या बात है। इनकी शक्तियों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये दोनों फ्यूजन संभाल लेंगे। हाँ, लगा नहीं था ये दोनों इतने ताकतवर हो जाएंगे। ट्रंक्स, तुम्हारी एनर्जी लेवल गोटेन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। ट्रंक्स, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एनर्जी थोड़ी सी कम कर लो, गोटेन के बराबर। क्या? ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? थोड़ी और, हल्की सी और। बहुत खूब। छोड़ो मुझे ट्रेन। रुको, क्या उसने ट्रंक्स कहा? ट्रंक्स बेटा, किसी को बू को बताना होगा कि वो कहाँ रहता है।
मॉम, मुझे यकीन से पता है कि ट्रंक्स वेस्ट सिटी में रहता है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? भाभी जी, आज सुबह मैंने ट्रंक्स को वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बच्चों को डिवीजन के राउंड में चीटिंग करते देखा। बात ऐसी है कि ट्रंक्स ने इस बात का फायदा उठाते हुए इन दोनों को बहुत पीटा, वरना मेरे बेटे नहीं हार सकते। आप चुप रहो।